हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, लास्ट वीडियो अगर आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ चला गया, गायब हो गया वो वीडियो ठीक से अपलोड नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे थे तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। सो डोंट वरी, मैं उसे वापस से रिकॉर्ड करी है ये वाला, ठीक है। ओके, द एनर्जीज आर सेइंग कि आप किसी पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हालांकि अब इस वक्त आप खुश नहीं हो, लाइक इट्स मेकिंग यू स्टैगनेंट, आप स्टैगनेंट हो गए हो, ठीक है। यादों में खो रहे हो, बट आप फिर भी इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक टाइम पे इस पर्सन ने आपको बहुत हैप्पी किया था। लाइक प्रॉब्ली आपकी ज़िंदगी में ये एक लौता इंसान था जिसके प्रेजेंस में आप बहुत खुश थे, ठीक है। अपने रियल हैप्पीनेस को चखा था, एंड नाउ यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उनके यादों से भी अपने आप को जुदा नहीं कर पा रहे हो। इट्स लाइक इवन अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया है, ठीक है, बहुत वक्त बीत गया है, फिर भी कहीं ना कहीं आप उन यादों को एनर्जेटिक वाइज पकड़ के रखना चाहते हो, बिकॉज इट मेड यू रियली हैप्पी। या कहीं ना कहीं आपको इस वक्त प्रेजेंट में रहना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुए जा रहा है, और बार बार करके जब भी आप पुराने मोमेंट्स में जा रहे हो, वो आपको डिसबैलेंस कर दे रहा है, ठीक है ना। इट्स हर्टिंग यू, इट्स अ स्ट्रगल। आई एम हियरिंग ये आपके लिए एक स्ट्रगल बन गया है। इस पर्सन को, इनकी यादों को लेट गो करना एक स्ट्रगल हो गया आपके लिए। ओके, कोई यहाँ पर है जो ऐसे एक पर्सन के साथ डील कर रहा है जो अपनी फीलिंग्स को बड़ा रिजिस्ट करते हैं। लाइक वो कभी किसी ने उनको हर्ट कर दिया था, और फिर बाद में उन्हें डिसाइड किया कि वो कभी भी किसी के सामने वॉल्नरेबल नहीं होंगे, या फिर उन्हें कोई गलत सीख दी गई थी जहाँ पर उन्होंने कभी अपना इमोशंस को एम्ब्रेस करा नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज़ दे सेइंग कि ये पर्सन जितना आपके लिए, उनके मन में जो प्यार उनका पनप रहा है, ठीक है, वो जितना उसको छुपा रहे हैं ना, दिन ब दिन उनका प्यार और भी ज़्यादा गहरा हुए जा रहा है। सो या सी वी हैव द इंटेंसिटी। इट्स लाइक ये पर्सन जितना आपको रिजिस्ट करता है ना, जितना अपने फीलिंग्स को छुपाता है, उनके सी लव की एनर्जी ऐसी है ना, इसके नियति में, इसके नेचर में ही है एक्सपैंड होना, ठीक है। फिर आप छुपाओ ना बताओ, इट डजेंट मैटर, ये मन में ही वो पनपता रहेगा और वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, सबसे झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को भी कंसोल कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आई डू नॉट लव दिस पर्सन, ठीक है, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है, हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है, हमारा ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से हुआ था, वी हैड लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस, ठीक है। बट देन वो इस बात को और झुठला नहीं पा रहे हैं कि उनका प्यार अब बहुत बढ़ गया, एंड दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली गाइडेड इस वक्त कि वो आकर के आपको बताए। देयर इज़ अ सोल क्रेविंग, ठीक है। वो लाइक उनसे और ये बात छुपाई नहीं जा रहा है। इट्स लाइक इट्स गोइंग टू कम आउट, इट्स गोइंग टू ब्लर आउट, लाइक निकल जाएगा उनके मुंह से, बात बातों में निकल जाएगा। दे रियलाइजिंग दैट देयर इज़ नो पीस, ठीक है। इस आपसे दूर हो करके जैसे उनकी मन की शांति बिगड़ गई है, ठीक है। दे आर कमिंग इन टू दिस रियलाइजेशन कि आप दोनों के बीच में जब भी लाइक कोई प्रॉब्लम हुई थी, इट्स बिकॉज उन्होंने दूसरों की बातों को कुछ ज़्यादा अहमियत दे दिया था, ठीक है। जब भी वो दूसरों की बातें सुन रहे थे, आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे, ठीक है ना, एंड उन्हें अगर कोई इशू था भी, आपके और उनके बीच में कोई इशू था भी, उन्हें वन ऑन वन बात करके उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए था। बट उन्होंने क्या किया, वो दूसरों की बातें सुन करके आपको जज कर रहे थे, बार बार करके आपकी परीक्षा ले रहे थे, जो आपके लिए भी एक मेंटल ट्रॉमा लेकर के आया,
दे आर सेइंग कि आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप हर बार कटघरे में खड़े हो जा रहे हो, लाइक कंसिस्टेंटली आपको जज किया जा रहा है और आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, ठीक है। इट वॉज़ वेरी टॉक्सिक एंड इट वॉज़ वेरी सैडनिंग सिचुएशन आपके लिए कि आपको बार बार करके अपने आप को साबित करना पड़ रहा है इस पर्सन के आगे, उन्हें कन्विंस करना पड़ रहा है दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कि उनका जजमेंट गलत है एंड कि आप उन्हें हर्ट नहीं करोगे एंड स्टफ लाइक दैट। एंड दे आर रियलाइजिंग कि उनके इस दूसरों की बातों को सुन करके, ठीक है, आप पर शक करना, आपके साथ आपको बार बार करके आपकी परीक्षा लेना आपके लाइफ में बहुत क्योस लेकर के आया, ठीक है। आपको मेंटली एक हैरेसमेंट वाली सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो गई थी, ठीक है। इट हर्ट यू अ लॉट, ये आपको डिसबैलेंस कर दिया था। यू प्रॉब्ली आर द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। आप आउट ऑफ एलिमेंट चले गए थे, लाइक लिटरली यू केम टू दिस कंक्लूजन कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना, कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती बस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कंसिस्टेंटली हर्टिंग। ये दूसरों की बातें सुन सुन के आकर के कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, एंड आई एम जस्ट फेड अप, ठीक है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ फेड अप कि आप इरिटेट होकर के, परेशान होकर, तंग आकर के यू जस्ट स्टॉप फाइटिंग। इट्स लाइक आप पूरे इस क्योटिक सिचुएशन को, इस टॉक्सिक सिचुएशन को आपने फुल स्टॉप लगा दिया। आपका पर्सन इस वक्त रियलाइज़ करे कि ये उनकी खुद की लैक ऑफ ट्रस्ट ही था, ठीक है। प्रॉब्ली वो डरते थे आपको खोने से, ठीक है। एंड वो श्योर होने के चक्कर में उन्होंने जो किया, ये एक्चुअली उनके डर को और सच कर दिया, बिकॉज व्हेन थिंग्स बिकेम वेरी टॉक्सिक फॉर यू, आप ऑब्वियसली इस पर्सन को अब रेजिस्ट करने लगे, आप इनसे दूरियां बनाने लगे, बिकॉज दिस पर्सन वाज हर्टिंग यू। इनका बिहेवियर, इनकी बातें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर्ट कर रहा था, एंड झूठ मूठ का इट वॉज स्पॉइलिंग योर इंटायर डे। आप परेशान हो जाते थे, हो जाते थे पूरा दिन, इस लाइक अपने आप को जस्टिफाई करने में निकल जाता था एंड आप कोई और काम ही नहीं कर पाते थे। देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ हाइडिंग। तो इस पर्सन ने प्रॉब्ली बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई है, जो कि इट्स लाइक वो आप पर क्या वो आप पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, इस बात के लिए वो आपकी परीक्षा ले रहे थे। ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, वो खुद भरोसे के लायक नहीं है, ये बात साबित हो गया, बिकॉज वो आपसे बातें छुपा रहे थे। उन्हें डर था कि अगर आपको बातें उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो शायद आप उन्हें जज करोगे। कहते हैं ना, जैसे हम होते हैं, हमें लगता है पूरी दुनिया वैसी है, तो वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, अपनी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, और उन्हें इस बात का भी एक टेंशन था कि अगर आपको सब कुछ पता चल जाए, कहीं आप भी उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, आप उन्हें छोड़ के ना चले जाओ, आप उन्हें जज ना करो, ठीक है। सो दिस पर्सन काइंड ऑफ सैबोटेज द इंटायर सिचुएशन। जब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये पर्सन झूठ भी बोल सकता है, अपने दूसरों की बातें सुन के फाइट पिकअप कर सकता है, या बातों को छुपा सकता है मुझसे, दैट मीन्स आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। जहाँ पर उन्हें ये डर सता रहा था कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, आप पर डाउट कर रहे थे, एंडिंग में ये दिख गया कि वो खुद भरोसे के लायक नहीं है, एंड you kind of left the situation, you broke up with this person because you came to this conclusion कि शायद ये पर्सन मुझे इतना भी सीरियसली नहीं लेते हैं जितना मुझे लग रहा था। जब हम किसी को सीरियसली प्यार करते, उन्हें सीरियसली लेते हैं ना, जो अगर कोई टॉक्सिक है तो ये सोचेगा कि इससे बात छुपाओ, कहीं मैं इसे खो ना दूँ, बट एक्चुअली में जब आप सही में किसी को वैल्यू करते हो ना, आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन के साथ अपना सब कुछ शेयर करोगे, अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करोगे, और आप उन्हें चॉइस दोगे कि वो डिसाइड करे कि उन्हें क्या करना है। आप उनसे वो डिसीजन मेकिंग का जो हक है, आप उनसे उनका हक नहीं छीनते हो, फिर चाहे आपको कितना भी डर लगे। यू स्पीक योर ट्रूथ, आप सेल्फिश नहीं बन जाते हो, आप उन्हें पूरी सच्चाई यू लेट ऑन द टेबल। आप टाइम लेते हो, 1 साल का टाइम बहुत होता है दो लोगों के बीच में चीज़ों को ओपन अप होने के लिए, वॉल्नरेबल होने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक जब कोई सही में आपको सीरियसली लेंगे ना, वो अपने बारे में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, एंड दे लेट आउट ऑन द टेबल, ताकि आप खुद जान के समझ के उन्हें 100% आप उन्हें एक्सेप्ट करो। वो आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं, पर ये पर्सन आपसे छुपा भी रहे थे,
जो बाद में प्रॉब्ली कुछ चीज़ों को आपने रियलाइज़ किया, ठीक है, जस्ट हिट यू समडे, या कहीं से आपको पता चला, या उनके मुंह से ही ये सच निकल गया, कुछ चीज़ें बाहर निकल के आई जो आपको एक झटके की तरह लगा कि यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। इसलिए अगर वो खुद से आकर के वही सारी बातें अगर एकदम घंटी की तरह बजा, ये सारी, या इट लाइक शुक यू अ लिटिल बिट, आपको इट्स लाइक आपको हिला करके रख दिया था ये पूरा सिचुएशन। इट्स लाइक अगर वो खुद से आकर के पहले से आपको बता देते, अपना सारा सच बता देते, तो फिर भी आप अपने आप को कन्विंस कर पाते कि यार ठीक है, उससे गलती हुई है, हम मनुष्य है, हम सबसे गलती होती है। बट आप उसकी ऑनेस्टी के लिए उसे आप अप्रिशिएट कर पाते कि यार हिम्मत हिम्मत चाहिए होती है अपना सच बोलने के लिए, और उसने अपनी सच बोला है। एंड सो आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन कि अगर कुछ होता है फिर भी वो कन्फेस करेंगे, ठीक है, वो बताएंगे। ये पर्सन मेरे साथ शेयर कर रहा है, दैट मीन्स यू नो दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स मी, नहीं तो वो छुपा जाते इस बात को, राइट। बट देन ये पर्सन एक्चुअली छुपा गए, विच टोल्ड गिव यू अ मैसेज दैट ना ये खुद आप पर भरोसा करते हैं, ना अब आप उन पर भरोसा कर सकते हो। तो जो एक रिलेशनशिप का बेस है, जो नींव है, वो अपने आप में बहुत कमज़ोर है, एंड यू कैन नॉट बिल्ड विद दिस पर्सन, क्योंकि ये बिज़ी है दूसरों की बातें सुनने के लिए। आपने प्रॉब्ली ये सारी चीज़ों को आपने हाईलाइट करते हुए आपने म्यूचुअली डिस्कस भी करने की कोशिश की होगी, ठीक है, विद दैट कंपैरिजन रिवर्स्ड। आप कंसिस्टेंटली इस कंपैरिजन को शट डाउन करना चाहते थे कि जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, चलो वन ऑन वन बात करके, बिना एक दूसरे की इंसल्ट किए, बिना जजमेंटल हुए, लेट्स जस्ट बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया था, बट ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के जगह आपकी पर्सनल बातें जा कर के दूसरे लोगों के साथ शेयर करते थे, जिन्हें मुंह मिल गया। वैसे भी बहुत से लोगों को अगर जगह ना भी मिले तब भी वो अपना मुंह फाड़ते रहते। आपके पर्सन ने लिटरली इन लोगों को जगह दे दिया था, बिकॉज ही और शी वॉज डिस्कसिंग आपके पर्सनल लाइफ को इन लोगों के साथ, और इन लोगों को बोलने का जगह मिल गया। एंड ये आप लोग आपको जानते भी नहीं थे, एंड दे वेंट ऑन सेइंग अ लॉट ऑफ शिट अपने मुताबिक। आई डोंट नो उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं कहा होगा आपके अगेंस्ट, ठीक है। एंड दे सेड अ लॉट ऑफ स्टफ जो आपका पर्सन ने एक्चुअली बिलीव किया, एंड दे जज्ड यू बेस्ड ऑन कि वो क्या कह रहे थे, ठीक है। एंड इट थ्रू यू ऑफ बैलेंस, एंड यू लेफ्ट, you were like, I am not going to be treated like this, I am not okay being treated like this, ठीक है ना। यप, ये पर्सन बिल्कुल भी अपना इनर वॉइस सुन नहीं रहे थे, एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर दिस पर्सन। एंड वो समझ रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने अपनी दिल की बात नहीं सुनी थी, ठीक है, बार बार करके दूसरों को अपने आप को इन्फ्लुएंस करने दे रहे थे, इसलिए आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बिगड़ गया। इट्स लाइक वो जिन लोगों से बात कर रहे थे वो क्वालिफाइड भी नहीं थे कि वो बीच में दखलंदाजी कर सके। दे वर नॉट फकिंग क्वालिफाइड। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो उनकी समझ से दूर है, ठीक है, ऊपर से वो खुद टॉक्सिक लाइफ जीते थे, एंड वो अपने अज्ञानता से भरे वाहियात बेकार रबिश बातें बोले जा रहे थे, एंड योर पर्सन जस्ट वेंट विद दोज रबिश। बट देन डिवाइन इज़ लाइक, फिक्र मत करो बच्चा, समय दिखा देगा कि कौन यहाँ पर टॉक्सिक है। इनकी अब रियलिटी सामने आ रही है। पर्सन इज़ लाइक बड़े पेशेंटली वो देख रहे हैं, इन लोगों का असली चेहरा देख रहे हैं, एंड दे काइंड ऑफ इवन सी कि आपके पर्सन के खुद के भी कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स थे। इट्स लाइक अगर कोई इंसान अच्छी चीज़ को छोड़ के टॉक्सिक चीज़ों की तरफ दौड़ता है, अट्रैक्ट होता है, लस्टफुल, ग्रीड, नेगेटिव, शिटी चीज़ों की तरफ वो अगर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ तो उनके भीतर होगा ना जो उन्हें उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो दे आर रियलाइजिंग कि सिर्फ इन लोगों की बातें या ये लोग टॉक्सिक नहीं थे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी थी, अज्ञानता था, अंधेरा था, जिसके वजह से वो
उनके तरफ अट्रैक्ट होते हुए चले गए थे। उनके बातों में वो उनके बातों को उन्होंने सीरियसली ले लिया। योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट नहीं, आई एम इक्वली टॉक्सिक जस्ट लाइक दीज पीपल, एंड इट्स टाइम कि मैं इसे अब चेंज करूँ, बिकॉज इट्स हर्टिंग। या देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्टिंग हियर। उन्होंने लिटरली अपनी चुतियापा को आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया। लाइक वो खुद ऐसे थे और वो जताने की कोशिश कर रहे थे कि आप उनकी तरह ही टॉक्सिक हो, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज समय गया है बदल। ठीक है, बिकॉज दैट मून साइकिल शोज टाइम। ठीक है, ये साइकिल्स को रिप्रेजेंट करता है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन समय ने दिखा दिया कि एक्चुअल टॉक्सिक कौन है यहाँ पे। इस लाइक जो गलत दिख रहा था वो गलत है नहीं, और जो सही दिख रहा था एक्चुअली वो ही सबसे बड़ा चूतिया था यहाँ पर। एंड योर पर्सन इज़ लाइक एंग्री राइट नाउ अपने आप के साथ। ठीक है, कि यार मैंने किसकी बात को सुन लिया। देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ पेटी हियर कि यार मेरे साथ गलत हो गया। ठीक है, ये पूरा सिचुएशन बहुत एग्जॉस्टिंग है आपके पर्सन के लिए कि यार मैं बेचारा मेरे साथ कितना बुरा हो गया। एंड देन योर पर्सन इज़ लाइक क्या सही में, डिवाइन इज़ लाइक क्या सही में तुम बेचारे हो, तुम्हारे पास चॉइस था ना, तुम्हारे पास तो सीधा सीधा चॉइस था ना। डोंट यू डेयर ट्राई टू से कि ईश्वर ने सिर्फ डिवाइन वंस को या स्पिरिचुअली अवेकन लोगों को ही मौके दिए हैं, यू नो, आगे बढ़ने का या चुनाव करने का। हर इंसान को हर पग पे चुनने चुनने का मौका मिलता है। सो डोंट यू डेयर से कि डिवाइन अनफेयर थे। डोंट यू डेयर से दैट। ओ सालों पहले, लाइक स्टार्टिंग में जब मैं चैनल ओपन की थी, किसी ने एक्चुअली मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि अगर ये कार्मिक्स नहीं होते तो हमारी अवेकनिंग नहीं होती। नहीं, फैक्ट ये है अवेकनिंग योगिक कल्चर के ज़रिए भी किया जा सकता है। ठीक है, सच ये है कि कार्मिक्स और अज्ञानता में डूबे लोग कभी भी आपको अवेकन होने नहीं देंगे। वो नहीं चाहते कि आप अवेकन हो, उनके कंट्रोल से बाहर जाओ। वो चाहेंगे कि वो गू खाए तो आप भी गू खाओ। आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट। वो चाहेंगे मिजरी लव्स कंपनी, वो भी फालतूगिरी करे और आप भी उनके फालतूगिरी में उनका साथ दो। दिस इज़ व्हाट दे वांट। वो अंधेरे में खोए हुए हैं, आप लाइट की तरफ मूव करो, उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। वो हर तरफ से आपको रोकेंगे। क्यों? आपने रुकावट फेस नहीं की, हम सब ने की है। दे डोंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ प्रॉमिस ये है, हमेशा से था, कि अगर कोई आपको स्पिरिचुअल पाथ पे या कुछ सही करने से आपको रोकेगा, जानबूझ के आपको हर्ट करना चाहेगा, तो उस पेन को आपके गेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कोई भी आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये डिवाइन की तरफ से प्रॉमिस था। वाई? बिकॉज यू आर अ प्योर सोल, बिकॉज यू आर द इनोसेंट वन। अगर जानबूझ के कोई आपके साथ गलत करता है, ठीक है, जहाँ पर उनके दिए हुए चोटों के वजह से आपको पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए था, डिवाइन इसी चीज़ को, इस अटैक को आपको अवेकन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसी को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देते, जो फर्दर जाके विजडम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स डिवाइन एक्चुअली, ये कार्मिक का काम नहीं है, ये टॉक्सिक सोल्स का काम नहीं है, ये डिवाइन का काम है। वो अपने प्रॉमिस को निभाते हुए जब भी कोई आपके साथ गलत करता है, वो उन्हें आपके एलिवेशन के लिए उसको यूज़ कर देते हैं कि ठीक है, अगर वो आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, मैं इसे एज अ इनिशिएशन यूज़ करूँगा ताकि आप सही रास्ते पर जा सको, या आपको पुश करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जो बुरा होना था एक्चुअली वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कई बार
लोगों को लगता है कि हम अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी होगी। दैट्स नॉट ट्रू। यहाँ पर टॉक्सिक सोल्स भी है, यहाँ पर डिसबैलेंसेस है। बट व्हाट हैपेंस इज़, जब हम अपने आंखों के सामने कुछ टॉक्सिक चीज़ें देखते हैं एंड हम इट बिकम्स अनसेटलिंग, हम इसे रिकग्नाइज करते कि ये ठीक नहीं है भाई, एंड एक ऑटोमेटिकली अपने मन में ना ये सवाल जागरूक होता है, एक जिज्ञासा आता है कि अगर ये सही नहीं है तो सही है क्या। ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमारे भीतर विद टाइम हर जब भी हम आगे बढ़ते हैं और बैक टू बैक सीरीज़ में जब हम टॉक्सिक चीज़ों को देखते हैं ना, तो ये जिज्ञासा जो है ये और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि यार इतना चीज़ें टॉक्सिक क्यों हुआ, लाइक मेरे साथ इतना ख़राब क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, एंड ये अगर बुरा है तो सही क्या है, सही कैसे किया जाए। दैट इज़ हाउ यू टर्न इन टू द ट्रूथ सीकर, कि आप सच्चाई की खोज कर रहे हो, आप रिकग्नाइज करते हो कि हाँ ये जहाँ पर हम हैं ये अज्ञानता से भरा हुआ है, दिस इज़ शिट। तो अमृत कहाँ है, वेर इज़ द ट्रूथ, किस डायरेक्शन में मूव करें। पहले राउंड में हम सब बाहर ढूंढते हैं, सबसे पूछते हैं सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है, पागल हो जाते हैं। उसके बाद वी गेट रीडायरेक्टेड इन वर्ड्स कि नहीं, जवाब बाहर नहीं हमारे भीतर ही है, राइट। तो जो एक्चुअली टॉक्सिक होना था उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट किया जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गाइडेंस, वी डू रिसीव अ लॉट ऑफ गाइडेंस, कंसिस्टेंटली बहुत सारे गाइडेंस होते हैं, राइट। या सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन जिससे ये पर्सन कंसिस्टेंटली गुजर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एंड दे आर रिकग्नाइजिंग कि यार क्या किसी और से कहा, ये तो मेरा भी यहाँ पर कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन मुझे एवी छोड़ के चले गए। देयर हैज़ बीन अ लेवल ऑफ डिसेप्शन मेरे तरफ से। सी अगर आप अपने इंटीमेट बातें जा कर के दूसरों से कह रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द प्राइवेसी कोड, यू आर। अगर आप अपने ट्रू लव के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर दूसरों की बातों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, आप इस पर्सन की इम्पोर्टेंस को कम कर रहे हो, आप शो कर रहे हो कि ये बाहर के लोग आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई भी तीसरा इंसान बाहर वाला ही है। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी है दैट आपके पर्सन का भी इनोसेंस का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया गया है। जैसे कि आपका पर्सन बहुत ही इट्स लाइक वो किसी एक इंसान के साथ बहुत वॉल्नरेबल रहे हैं, किसी पेरेंट के साथ जैसे, ठीक है, जिन्हें वो बहुत मानते थे, ठीक है, एंड दिस पर्सन वॉज गेटिंग इमोशनली मैनिपुलेटेड बाय दिस पेरेंट। अच्छा ये पेरेंट कौन है, हु इज़ दिस पेरेंट जिसके हाथों आपके पर्सन मैनिपुलेट हो रहे हैं, हु इज़ दिस पेरेंट। या वाओ, यस, ओके, लिसन, आपका पर्सन, ठीक है, सक्सेसफुल हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, ये पेरेंट नहीं चाहते। दे सेइंग देयर इज़ अ मदर। आप में से कुछ लोगों के लिए फादर है और कुछ लोगों के लिए मदर है, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मदरली एनर्जी है। इन्होंने लिटरली आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन को दिया था और उन्होंने आपके पर्सन के दिमाग में जहर डाला हुआ है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक फेमिनिटी डाला है। वो अच्छा अच्छा बोल करके एक्चुअली नेगेटिव चीज़ों को आपके पर्सन में डाल रहे थे, क्योंकि वो आपके पर्सन के कमज़ोरियों को जानते थे, ठीक है। ये लोग आपके पर्सन के कमज़ोरियों पर खेल रहे थे। हाँ,
दे डिड ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द अबांडेंस। उन्हें पता था कि आपका पर्सन आगे चल के बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, एंड दे वांटेड टू मेक श्योर कि आपका पर्सन आपके साथ आगे ना बढ़े, बिकॉज दे न्यू कि आपका पर्सन चेंज हो रहे हैं कंसिस्टेंटली और वो आगे बढ़ जाएंगे, एंड दे वांटेड कि ये सारा जो फ्रूट है, जो अबंडेंस है, वो सिर्फ उन्हीं को मिले और आप दोनों ये शेयर ना कर सको। उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो आपको कट ऑफ करे, क्योंकि आपका पर्सन आपको बहुत मानते थे। इट्स लाइक आपके सामने वो कैसे भी बिहेव करे, इन लोगों को पता था कि विथ टाइम, ठीक है, ये आपके लिए अपने मन में जो प्यार है वो उसको छुपा रहे हैं या उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करे, पर सच ये है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और ये बढ़ रहा था। एंड इन लोगों को डर लग रहा था कि अगर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे तो आप उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करोगे, और इन लोगों का जो जगह है वो ढीला पड़ने वाला है। वो और आपके पर्सन को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे अगर वो आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने लगे, बिकॉज यू वर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, यू वर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट। आप इस पर्सन के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ रहे थे। यू वर मेकिंग दिस पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड ब्यूटीफुल, अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आपका पर्सन लिटरली टॉक्सिक चीज़ों को रिजेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था आपके प्रेजेंस में, ठीक है ना। दे वर रियलाइजिंग कि आपको हर्ट करना वॉजंट वर्थ इट, तो वो धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे थे, एंड ये लोग कोशिश कर रहे थे कि समहाउ आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स छिड़े और आप यहाँ से हट जाओ। इसलिए वो आपके पर्सन को बार बार करके उनके दिमाग में जहर डाल रहे थे एंड नेगेटिव बातें उन्हें सिखा रहे थे, जो आगे चल के वो आपके ऊपर आकर के प्रोजेक्ट कर रहे थे। दे लाइक, तुझे पता है ऐसे लड़के क्या क्या करते हैं, तुझे पता है ऐसी लड़कियां कैसी होती है। एंड देन आपके पर्सन के मन में डर बैठ जाता था कि ओ माय गॉड, क्या ये जाने थे मेरा डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन आगे चल के मुझे हर्ट करने वाले हैं। एंड फिर वो आपसे आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करते थे कि इल्ज़ामें आते होंगे, राइट। एंड दैट इज़ व्हेन इट वाज हर्टिंग यू कि तुम बार बार करके मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, बार बार करके मुझे कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हो। आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जा रहा था, यह सारी चीज़ें अच्छे अच्छे चलते जाते अचानक से इसको क्या हो जाता है। इट्स बिकॉज ये लोग आपके पर्सन को चाबी जो लगा रहे थे, दिस मदर फिगर, दिस फादर फिगर, ये उन्हें बार बार करके अगर आपके पर्सन को आपको खोने से उन्हें डर लगता था, वो बार बार करके ऐसी बातें आपके पर्सन को कह रहे थे बना बना करके, ताकि आपके पर्सन के मन का वो डर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। बट देन उनका डर तो ऐसे भी सच हो गया। यू एनीवेज ब्रोक अप। योर पर्सन इज़ ट्राइंग राइट नाउ ताकि वो एक बैलेंस लेकर के आए। वो आपकी तरफ आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इट सीम्स लाइक उनका थ्रोट चक्र यहाँ पर ब्लॉक थे। दे आर ट्राइंग टू स्टे लिटिल हैप्पी। वो आपकी तरफ हैप्पी वाली एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को रेजिस्ट कर रहे थे, यू आर लाइक नहीं, मुझे और इस पर्सन के साथ डील नहीं करना है यार, इसने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए, ठीक है। इट हर्ट्स यार व्हेन यू ट्रूली लव समबडी, लाइक आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप एक दूसरे को हर्ट करोगे, इट्स गोइंग टू स्कार यू रियली बैड। ट्विन फ्लेम्स को कोई और हर्ट कर पाए या ना कर पाए, अगर वो एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कोई उल्टी पुल्टी हरकत कर देते हैं ना, इट हर्ट्स रियली बैड, इट हर्ट्स वेरी डीप, ठीक है ना। जो इस वक्त आपका पर्सन लिटरली इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए, कैसे आगे बढ़ के सारी बातें कहे एंड कैसी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट। वाह, ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है वो अभी तक आपके पर्सन के लाइफ से निकला नहीं है, ठीक है ना।
आपका पर्सन, दे सेइंग, आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस टॉक्सिक लाइफ के आदी हो गए थे, आदी हो गए हैं। ये पार्टीज़ करना, अय्याशी करना, लेट्स जस्ट से अय्याशी करना, ठीक है ना। दे डू हैव ऐसे टॉक्सिक प्रैक्टिसेस जो उनके मॉरल्स पे सवाल उठा देता है। देखो, फ़न करने के बहुत तरीके होते हैं। एक होता है आप मिल करके यू आर हैविंग फन डूइंग समथिंग रियली नाइस, एंड यहाँ पर कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है। आप बिना किसी टॉक्सिसिटी के, बिना एक दूसरे को हर्ट के, बिना अपने बॉडी को इंजर किए, बिना कोई ड्रग्स अल्कोहल लिए भी आप इंजॉय कर सकते हो। पर ज़्यादातर लोगों को ना नॉन टॉक्सिक तरीके से फ़न करना नहीं आता। बात यही है, उन्हें लगता है कि शराब पी करके सेक्स करना, उल्टे पड़े रहना, ज़ोर ज़ोर से घटिया लिरिक्स वाले म्यूज़िक सुनना, दैट्स फन। नो, दैट्स नॉट फन, दैट्स जस्ट टॉक्सिफाइंग योरसेल्फ। ये पर्सन कंसिस्टेंट भी इस वक्त आपको सपने में देख रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को सपने में देखोगे, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ट्रैवल टू इट्स, लाइक स्पिरिचुअली वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करें। मन गाइडिंग का स्पेस, या दिस पर्सन इज़ इन डीप सॉरो, ठीक है। दे सी यू एज दैट पीसफुल प्लेस। उनके दिल और दिमाग में ना बार बार करके जंग छिड़ जा रही है कि इसे एक कदम आगे 5 कदम पीछे। दे हैव अ लॉट ऑफ इनर वर्क टू डू। वो सिर्फ आपके प्यार को रिजिस्ट नहीं कर रहे थे, लाइक आपके लिए उनके दिल में जो प्यार है वो उसको सिर्फ छुपा नहीं रहे थे, वो अपने हीलिंग को भी रेजिस्ट कर रहे थे, अपने इनर वर्क को रेजिस्ट कर रहे थे। एंड अल्टीमेटली हुआ ये है कि अब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये पेन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कंट्रोल करने लगा है, ठीक है ना, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे, दे वर फाइटिंग इट। इट स्लोड योर पर्सन डाउन अ लॉट। उनके लाइफ में सब कुछ एक एक स्टैगनेंसी आ गई है, ठीक है। ये पिक्चर बहुत गलत दिया हुआ है, बट ठीक है, कछुआ लोग एक्चुअली इतने धीरे धीरे नहीं चलते हैं, दे कैन वर्क प्रिटी फास्ट। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।